अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज मैं बात करने लगी हूँ, दरिया को कुएं में बंद करने लगी हूँ कि कौन से ऐसे कोर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको चाहिए कि आपके बालों की डेंसिटी इंप्रूव हो सके, जो आपके बालों की शाफ्ट है इसको मजबूत होना चाहिए, आपके बालों की शाफ्ट जो है वो मजबूत हो सके, बालों का वॉल्यूम ज्यादा हो, बाल घने हों, ठीक है, और ग्रो करें और हेयर फॉल ना हो। तो नंबर वन जो वाइटामिन है मेरे पास लिस्ट में, वो मेरे पास वाइटामिन डी है। वाइटामिन डी जो है आपके पास, जहां जिसम में 500 से ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करता है, आपकी जो हेयर फॉलिकल की सारी इन्वायरमेंट है उस पूरी इन्वायरमेंट को वो कंट्रोल करता है, यहां तक कि आपके जो डोरमेंट हेयर स्टेम सेल फॉलिकल्स होते हैं। इसका मतलब मैं बता देती हूँ, डोरमेंट का मतलब है सोए हुए, हेयर का मतलब है बाल, स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो बॉडी के किसी भी टिश्यू में तब्दील हो सकते हैं। इससे ये स्किन और हेयर के लिए स्टेम सेल थेरेपी की जाती है ना, स्टेम सेल इंजेक्ट किए जाते हैं कि हम स्टेम सेल इंजेक्ट करेंगे अगर स्किन में तो वो स्किन सेल्स बनाना शुरू कर देंगे, अच्छा कोलेजन बूस्ट हो जाएगा। अगर हेयर में इंजेक्ट करेंगे तो हेयर फॉलिकल्स बनाना शुरू हो जाएंगे। सोचें, इतनी महंगी जो आप स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, अगर आपकी बॉडी के विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो ऑप्टिमल हैं तो आपके स्टेम सेल डोरमेंट फॉलिकल्स खुद ही डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। विटामिन डी सबसे पहले होना चाहिए आपकी डाइट में। दूसरा, आपकी डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज्यादा अच्छा, आपको पता है विटामिन डी जो है वो फंक्शन का प्रॉपरली करता है जब आपके जिस्म में विटामिन ए अच्छा हो। दूसरा न्यूट्रिएंट जो बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके दिमाग में सॉरी आपकी स्कैल्प में एक खास तरह का टेस्टोस्टेरोन हो, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, अगर उसके लेवल्स जो हैं आपके पास ज्यादा हो तो आप गंजपन का शिकार होते हैं। इसका बड़ा पोटेंट इनहिबिटर आपके पास जिंक होता है। जिंक सही तरीके से काम कर सके उसके लिए जिसमें में कॉपर के लेवल्स अच्छे होने जरूरी हैं। आपको पता है जिंक सबसे ज्यादा किस चीज में मौजूद होता है? जिंक रेड मीट में सबसे ज्यादा मौजूद होता है और कॉपर भी सबसे ज्यादा रेड मीट में मौजूद होता है। ये वही रेड मीट है जिससे आप दूर भागते हैं। नेक्स्ट, आपके पास न्यूट्रिएंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपके पास आयरन है। आप यकीन करें, हेयर फॉल के जितने भी कॉजेज हैं उसमें सबसे ज्यादा कमी ही खून की कमी है। जिन लोगों में खून की कमी होगी उनके बाल गिरेंगे। वो उसकी वजह ये है कि खून जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है कि आपका जो स्कैल्प है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिल सके, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके कि आपका हेयर फॉलिकल जो है वो ग्रो कर सके। आयरन का रिचेस्ट सोर्स भी आपके पास रेड मीट है। और आपको पता है आयरन की कमी की दो वजह होती हैं, या तो आयरन की कमी होती है या अगर जिस्म में आपके पास कॉपर की कमी हो, क्योंकि अगर आपके पास जिस्म में कॉपर की कमी होगी तो आयरन खून के सेल के अंदर अपना सही फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा कि वो आपकी स्कैल्प में आपके हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। अगेन, और आयरन और कॉपर हमेशा की तरह आपके पास सबसे ज्यादा रेड मीट में है। और मैं आपको बताती चलूं कि रेड मीट के साथ साथ जो बेहतरीन चीज आप अपनी बालों की डाइट के लिए ले सकते हैं वो आप अपने पास बीफ लिवर ले सकते हैं। बीफ लिवर में ना सिर्फ आयरन है, ना सिर्फ जिंक है, ना सिर्फ कॉपर है, ना सिर्फ विटामिन डी है, बल्कि इसमें बायोटिन भी है। ये वही बायोटिन है ना जिसके इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स जो हैं आप बाजार से खरीदते हैं। आपको पता है ये बायोटिन क्या करता है? विटामिन B7 ये आपके हेयर की प्रोटीन कैरेटिन बनाता है। अगेन, आपके बालों का जो शाफ्ट है इसको मजबूत करता है। तो आप ये ऑर्गन मीट खा के कितनी इजीली ये सारी चीजें जो है अपनी डाइट में आप हासिल कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी वो मैं अंडे की जर्दी बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी। अंडे की जर्दी में विटामिन डी भी है, अंडे की जर्दी में आपके पास बायोटिन भी है, अंडे की जर्दी में आपके पास कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है वो हार्मोन्स बनाने के लिए जो आपके हेयर फॉलिकल्स बनाए। अंडे की जर्दी में सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स बनाने में काम आते हैं। अंडे की जर्दी में आपके पास सल्फर भी है। सल्फर आपके पास जिन भी चीजों में होगा वो आपके बालों के शाफ्ट को मजबूत करेगी। तो अगर आप बीफ लिवर, अंडे की जर्दी प्याजों में बना लें, प्याजों में भी बहुत ज्यादा सल्फर होता है, तो ये कितना आपका बालों की डेंस ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए कितनी बेहतरीन ये आपके पास खुराक है। जो गोश्तखोर होते हैं उनका हाफजा भी अच्छा होता है, वो हमेशा दुबले पतले भी रहते हैं और उनके बाल भी हमेशा अच्छे रहते हैं और वो टेंशनों से भी अच्छी तरह जूझ पाते हैं। इसलिए इंसान को गोश्तखोर होना चाहिए। गोश्त एक बहुत अच्छी चीज है। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनिक शैम्पूज और ऑयल्स लॉन्च किए हैं हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ से डील करने के लिए। मैंने टी ट्री शैम्पू और ऑयल, रोजमेरी शैम्पू और ऑयल और अनियन शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया है। टी ट्री जहां डैंड्रफ के लिए है, मेरा रोजमेरी और अनियन शैम्पू और ऑयल जो है पर्टिकुलरली ये आपके पास टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर्स हैं, ये हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए है। 3 महीने में 30 to 50% इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। और मेरे जितने भी शैम्पूज और ऑयल्स हैं सारे डिटर्जेंट फ्री हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक पॉपुलर डिटर्जेंट जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के सारे शैम्पूज और कंडीशनर्स में डाला जाता है। मेरी ब्रांड में, मेरे प्रोडक्ट्स में वो केमिकल्स नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा होगा www.holisticwisdombysaharshawla
saharchawla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा होगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। लाहौर में आपको खुशखबरी सुनाती चलूं, मेरे प्रोडक्ट्स अब लाहौर में 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पे, अमारा मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पे, और एच ब्लॉक में अल्फता के सामने चिल्तन प्योर के आउटलेट पे भी होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। गो एंड ग्रैब योर्स। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।